डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या ये मुद्दा अब बिल्कुल जन अदालत तक, जनता की अदालत तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है? अडानी की बात कर रहा हूं, अडानी मामला, और पूरी तरह से सरकार जो है वो अब बचाव के मुद्रा में दिखाई दे रही है। राजीव जी, सरकार न केवल बचाव की मुद्रा में बल्कि प्रतिघात की कोशिश में भी है। आप देखिए कि लगातार जिस तरह से गोदी मीडिया खबरें डंप की जा रही है, जिस तरह की खबरें प्लांट की जा रही हैं टेलीविजन चैनलों पर भी और अखबारों में भी, उससे लगता है कि ये आरोप बार बार लगा रही है बीजेपी कि भ्रष्टाचार के मामले में गया है, भ्रष्टाचार के मामले में विपक्ष डर गया, इसीलिए ये सब बातें हो रही। क्योंकि हम सीबीआई से जांच करा रहे हैं, हम ईडी से जांच करा रहे हैं, ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी तमाम नेता लोग हैं, हर बार उनकी कोशिश ये कि देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा है जरूर, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार विरोधी पार्टियों का है। दूसरी बात, जिस तरह से तथ्यों को लगातार तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जिस तरह राहुल गांधी के भाषण को तोड़ा और मरोड़ा गया और पेश किया गया, जो लोग बहुत पढ़े लिखे मतदाता नहीं है उन तक लगातार ये बात पहुंचाई जा रही कि राहुल गांधी गलत तरीके से देश को बदनाम कर रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं, मिथ्याचार कर रहे हैं, मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। तो ये तंत्र जिस तरह सक्रिय है, एक और बात खास तौर पर देख सकते हैं कि आरएसएस के लोग भी अब इस मामले में बहुत सक्रिय हो गए हैं। आरएसएस के नाम घोष बोले ने भी कहा कि देखिए राहुल गांधी गंभीरता की अपेक्षा थी, संसद में वे गंभीर रहे, लेकिन जवाब आज राहुल गांधी ने बिल्कुल सही दिया। उन्होंने पत्रकारों के सामने ज्यादा अपने पत्ते नहीं खोले और कहा कि मैं संसद का सदस्य हूं, इसलिए संसद में ही अपने जवाब दूंगा। और बड़े खास सधे हुए अंदाज में उन्होंने जयराम रमेश से पूछा कि कितने मंत्रियों ने बयान दिया है, अरे वो सांभा कितने आदमी थे अंदाज में। तो ये मजेदार स्टाइल है कि राहुल गांधी ने चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, उनको बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में लिया है, जिस अंदाज में राहुल ने अपनी बात कही। तो ये बात तय कि राहुल आर पार के मूड में है, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और बीजेपी के साथ डर ये है, बीजेपी को डर ये लग रहा है कि इस गहरे कुएं में वो जितनी ज्यादा खोदने के लिए जाएगी, वो उतनी गंभीर उस कुएं में, गहरे काले कुएं में धंसती चली जाएगी, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक तमाम मामले सामने आएंगे। अभी सरकार अपनी सत्ता का, अपनी शक्ति का पूरा उपयोग कर रही है कि लगातार कांग्रेस को ही आरोपों के कटघरे में ले। अभी मैं विकिपीडिया और तमाम वेबसाइट सर्च कर रहा था तो आश्चर्य है कि 2014 के बाद के, यानी मोदी जी के या बीजेपी के सत्ता में आने के बाद के कोई भी घोटाले वहां दर्ज ही नहीं, वो सारे एडिट कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए। यानी उन्हें लगता है कि डिजिटल मीडिया हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, तो डिजिटल मीडिया में जिस तरह के प्रहार हो रहे हैं, दबाव डाले जा रहे हैं, और अब 1.25 साल में ये परंपरा और बढ़ेगी। कोशिश होगी कि डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में कोई भी बात बीजेपी के खिलाफ आ न पाए। एक और मजेदार बात देखिए, राहुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, लगातार 4 बार के सांसद हैं, लेकिन उनके खिलाफ आरोप लगा रही है प्रज्ञा ठाकुर जैसी नौसिखिया, जो खुद अभी जमानत पर है। कोर्ट को उन्होंने यह कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इस बहाने वो जमानत पे है, लेकिन डर के दंगे वो कर रही है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे सांसदों के खिलाफ न्यायालय में जाना चाहिए और कहना चाहिए कि जिस आधार पर, जिन आधारों के हवाले पर वे बाहर छूट कर घूम रहे हैं और जो नफरत की आग फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ये हो कि उनकी जमानत तत्काल रद्द हो, क्योंकि वो आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के मामले में अंदर है। ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर, छलनी कह रही है कि तुझमें बहुत छेद है, तो ये बात बहुत ही हास्यास्पद है। तो राहुल गांधी इस मुद्दे को आर पार की स्थिति में लाना चाहते हैं, उनके लक्ष्य स्पष्ट हैं, और जैसे जैसे आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरा सा इशारा किया और उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह रविशंकर प्रसाद की बौखलाहट, रविशंकर प्रसाद ने आज एक भी वाक्य, मैं वाक्य कह रहा हूं, आरोप नहीं कह रहा हूं, एक भी वाक्य उन्होंने नया नहीं कहा है। जो उन्होंने पिछली बार बातें कही थी वही की वही बातें, वही के वही शब्द
लगता है उनके पास शब्दों का टोटा पड़ गया है, आरोप उनके पास है ही नहीं, बस उन्हें कहना है, शायद हाईकमान आया होगा कि उन्हें कुछ न कुछ कहना है, तो वे कहने के लिए आए। तो बीजेपी के तमाम बी सी डी ई ग्रेड के जो नेता हैं, उन सबको लगा दिया गया है, इसमें ट्रोल आर्मी शामिल है ही, लेकिन राहुल जिस तरह गंभीरता से आर पार की लड़ाई में, जो मुझसे पहले प्रशांत भूषण जी ने कहा था, वो बात 100% इत्तेफाक रखता हूं कि ओम बिरला के लिए उन्होंने चुनौती पैदा कर दी है। आज ही बता दिया कि मुझे मौका नहीं प्रशांत देंगे, टंडन जी मुझे ने जी लगता है कि मुझे जी तो, हाँ सॉरी, प्रशांत टंडन जी ने जो बात कही, तो जी प्रशांत जी ने जो बात की मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। और अब लोकसभा के स्पीकर के सामने एक और चुनौती है, और वो जिस तरह से सत्पक्ष का की तरफ अपना झुकाव रखते हैं, और जिस तरह हरिवंश नारायण सिंह ने जिस तरह से राज्यसभा के उपसभापति ने बयान दिया था, तो बड़ा गंभीर है। बीजेपी ने अपने तमाम तीरंदाजों को तैयार कर दिया कि अपने तीर कमान तरकश से निकालें, तैयार रखें, तीर चलाते रहें और माहौल बनाते रहें कि देखिए। राजीव जी, मैं केवल सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट कोट करना चाहता हूं, जिसपे उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने कहा सदन में बोलूंगा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई। 2:01 पर मोदी सरकार ने हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, और अडानी को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। हिम्मत है तो बोलने दो राहुल गांधी को सदन में। और देखते ही देखते हजारों लोगों ने उस ट्वीट को रिट्वीट किया, लाइक किया। तो ये बात बताती कि अगर बात सच्ची है तो लोगों के अंदर तक पहुंचती है, और लोगों को लगता है कि बात। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2 की तैयारी से तो बीजेपी डरी हुई है ही, और आज समझ में आया मुझे कि हमारे प्रधानमंत्री जो 18 घंटे 20 घंटे रोज काम करते हैं, तो 18-20 घंटे वे कहां जाकर काम करते हैं और किसके लिए काम करते हैं। वे चाहते हैं कि संसद में तो वे आते नहीं हमेशा, कभी कभार आ जाते हैं जब फुर्सत होती है। तो संसद उनकी प्राथमिकता नहीं है, तो उनकी प्राथमिकता क्या है, इस बारे में राहुल गांधी बार बार बता चुके हैं। और संजय सिंह ने तो आज ये बैनर भी लेके चल दिए पार्लियामेंट में कि राहुल, मोदी और अडानी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। तो जाहिर है कि मोदी और अडानी को एक ही रखना और आर्थिक अपराधों में भागीदार बताने वाली ये बात थी, तो कैसे सरकार को पचेगी। तो अभी सारे नेता जो बीजेपी की अपनी वफादारी साबित करने के लिए राहुल गांधी पर हमला करेंगे। उन्हें छू तो कहा ही जा रहा है, बल्कि वे खुद भी स्व प्रेरणा से विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनके नंबर बढ़ेंगे, हो सकता है अगली बार उन्हें कोई अच्छा पद मिल जाए, सत्ता में पद मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके घर पर सीबीआई ना आए, उनके घर पर ईडी ना आए, और नेताओं ने जो जो कार्य किए उन पर कोई हमला ना